चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th जो इकोनॉमिक्स है। इसमें आप सब जानते हैं कि दो बुक्स हैं। एक आपका पहला बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकंड पार्ट है, जिसको हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र या बृहत अर्थशास्त्र कहते हैं, इसी बृहत अर्थशास्त्र में हम लोग बड़ा ही मजेदार टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। क्या होता है आय का चक्रीय प्रवाह, बड़ा बाखूबी ढंग से जानेंगे कि कैसे इकोनॉमी डाउन होगी। और यहीं पे दो टर्म और निकल के आएंगे, एक क्षरण और दूसरा भरण। यानी एक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लीक कर जाएगी तो दूसरा इंजेक्शन मार के ओकरा ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे क्षरण और भरण यानी लीक और इंजेक्शन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बढ़े, इससे पहले बता दें हम लोग बड़ा बाखूबी ढंग से इसको देखेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी आप खुद कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद आप खुद ये चूज कर लीजिएगा कि इसमें से आयात जो मद्दे है, निर्यात मद्दे है, सरकारी बजट है, ये सब कौन में जाएंगे, कौन क्षरण होंगे और कौन भरण होंगे। तो चलिए चीजों को स्टार्ट करने से पहले आप बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो जनरली बात कर ले तो भारत में जितने भी परिवार वाले लोग होते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये कोई व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देख रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तो होगा नहीं। तो परिवार की जब बात कर ले तो देश के में जितने भी फैमिलीज हैं उन सबको अगर ले लें तो पहले सेक्टर में हम हाउस होल्ड को लेते हैं, यानी परिवार वाले। परिवार वाले कह रहे हैं मतलब पूरे भारत के सारे परिवार वाले इसमें आ जाएंगे। दूसरा है प्रोड्यूसर, यानी वो प्रोड्यूसर का मतलब हो या तो वो गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं या तो वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं तो हम सेवा प्रोडक्शन करते हैं, दो चार टीचर्स को रख करके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेवा देते हैं। तो हम सेवा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हम एज ए क्या कर रहे हैं ना कि सर्विस प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम प्रोड्यूसर कहला सकते हैं। या तो कोई वस्तु का प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, या तो सेवा का उत्पादन करे, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जब कह रहे हैं तो कंट्री में एक पूरे देश के अंदर में जितने भी, या फिर कोई पेस्ट बनाने वाले हैं या फिर कोई बिस्किट बनाने वाले हैं, किसी भी तरह के प्रोडक्शन कर रहे हैं, या तो वस्तु के या फिर सेवा का, तो वो सब प्रोड्यूसर हो गए। तो दूसरे सेक्टर में प्रोड्यूसर के ले लिए। अगर तीसरे क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें सरकार को ले लेते हैं। सरकार के द्वारा किए गए खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ले या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर ले, ये सब आ जाएंगे तीसरे सेक्टर में। और चौथे सेक्टर में आ जाएंगे फॉरेन, जो विदेशी बाहर से पैसे आते हैं अपने इकोनॉमी में खर्च होंगे या अपने यहां से बाहर जाएंगे। खैर अभी चर्चा नहीं करना है। अभी दो चीजों पे आप ध्यान देंगे, एक परिवार वाले और दूसरा उत्पादक वाले। ध्यान सुनेंगे, एक परिवार वाले और दूसरा उत्पादक वाले, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मान लेते हैं एक कॉलम इस तरह से ले ले कि इधर कौन है, तो ये परिवार वाले हैं। याद रखेंगे ये कौन है भैया, ये परिवार वाले हैं। अगर इधर मान लेते हैं तो इधर किनको ले लेते हैं, इधर प्रोड्यूसर को ले लेते हैं, यानी उत्पादक, या ये उत्पादन करने वाले कहो या फिर उत्पादक कह सकते हैं, जो वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दो आप इकोनॉमी में ले लीजिएगा, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि सिंपल इकोनॉमी की बात कर ले तो सिंपल इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमी ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, एक परिवार वाले और एक उत्पादक। थोड़ी सी परछाई इधर बन जा रही है, अब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात क्या होता है, देखिए टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का मतलब होता है इनकम, और इनकम क्या करेगा ना, फ्लो करेगा। इनकम प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। अगर नल को खोल देंगे और नल से पानी अगर कंटिन्यू बह रही है तब उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, जिसको कहेंगे फ्लो, ठीक है। नदी बह रही है तब उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है फ्लो, यानी प्रवाह, ठीक है। तो ये पानी अगर एक साथ जमा रहे, वो फ्लो नहीं करे, तो उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, फ्लो नहीं कहते हैं। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह, यानी इनकम जो है, पैसे जो है ना, वो क्या करेंगे तो फ्लो करेंगे, वो रुकते ही नहीं है इकोनॉमी में। तो पैसे आप कितना भी बचत कर लो, कभी ना कभी वो निकल ही जाएगी। वो कभी ना कभी आप कुछ देर के लिए सेविंग कर सकते हो, वो निकलेगी, ठीक है। तो पैसे जो होते हैं ना, कभी प्रोडक्शन वाले के पास तो कभी फैमिली वाले के पास, इसी तरह से क्या करते हैं तो फ्लो करते हैं। उसी के चार्ट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं भैया कि परिवार वाले हैं, और परिवार वाले क्या किए, एक प्रोड्यूसर के पास में ये काम किए, और जैसे ही ये काम
काम किए तो परिवार वाले प्रोड्यूसर को क्या दिए, तो ये सेवा प्रोवाइड कर दिए। ये क्या प्रोवाइड किए, सेवा दिए हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार वाले के तरफ से प्रोड्यूसर को, यानी कोई भी वस्तु या सेवा उत्पादन करने वाले हैं, उनको क्या दिया गया है, तो सर्विसेज दिया गया है। तो कह सकते हैं इसको साधन सेवाएं प्राप्त हुआ। साधन सेवाएं किसको प्राप्त हुआ, तो जो प्रोड्यूसर है उनको प्राप्त हुआ। किनकी ओर से, तो परिवार वाले के ओर से। तब बताइए अब एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, परिवार वाले को कुछ इनकम देगा ना, पैसा देगा, चूंकि मेहनत इनका लिया है, कोई या तो वस्तु बनाने में, या तो ठेला चलाने में, या रिक्शा चलाने में, या कोई मशीन को कार्य करने में, ये प्रोड्यूसर जो है वो परिवार वाले से मदद लिया। तब परिवार वाले साधन सेवाएं का ये दिए किनको भाई, तो प्रोड्यूसर को दिए। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा कि इनको बदले में भुगतान करेगा, तो भुगतान करेगा पैसे, और जब इनको पैसे देगा तब परिवार वाले के वो पैसा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे साधन आय, याद रखेंगे साधन आय। अब ये साधन आय किसको मिल रहा है, किनको मिल रहा है, तो साधन आय उत्पादक वाले की ओर से किनको मिल पा रहा है, तो परिवार वाले को मिल रहा है। तो ये है आपका साधन आय। अब देखिए जब हम एक आदमी, आप बचपन के क्लासों में 9th में पढ़े होंगे या 10th में, कि आय, उत्पादन और व्यय ये तीनों मिलकर के एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। कौन कौन, पहले तो उत्पादन होगा, उत्पादन वस्तु का उत्पादन होगा, तो ये क्या होगा भैया, और इसको क्या करेंगे, वस्तु के उत्पादन होगा, मार्केट में बेचेंगे तो आपको पैसे आएंगे, इनकम आएंगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप पैसे को क्या करिएगा, तो व्यय करिएगा। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में व्यय यानी खर्च जिसको बोलते हैं आमतौर पर, तो खर्च करिएगा। तो खर्च करिएगा तो किसी न किसी वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वस्तु का मांग बढ़ेगा तब फिर उसको प्रोड्यूसर लोग क्या करेंगे, उस वस्तु का उत्पादन क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। तो ये ऐसा ही होते रहता है इकोनॉमी में। उत्पादन होगा तो उत्पादन करेंगे तो वस्तु या सेवा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम रिक्शा चलाएंगे तो सेवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सेवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब बदले में हमको इनकम आएगा ना, और पैसा आएगा तो हम पैसे को व्यय करेंगे, खर्च करेंगे। तो जब खर्च करेंगे तो अगर सेवा पे खर्च करें तो सेवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर वस्तु को लेने में खर्च कर रहे हैं तो वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और यही एक आय, ये चक्रीय समूह का निर्माण करती है। तो आय, व्यय और उत्पादन, आय और व्यय ये चक्रीय समूह का निर्माण करती है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये अगर ध्यान में है तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है आय का चक्रीय प्रवाह। अभी देखें कि परिवार वाले के तरफ से क्या मेरे उत्पादक वाले को, तो साधन सेवा, एकदम ध्यान रखते जाइएगा। और ये इसको क्या किया, बदले में भुगतान पैसे दिए हैं, तो इसके लिए ये क्या हो गया भाई, तो साधन आय हो गया। अब ये क्या करेगा, परिवार वाले के पास जब पैसे आ गए तो कोई ना कोई वस्तु को खरीदने में खर्च करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये मान लेते हैं पैसे को खर्च कर दिए, तो हम इसको कहेंगे साधन व्यय। इसको क्या कहेंगे, साधन व्यय, याद रखेंगे। तो ये साधन व्यय किया गया, तो ये पैसे को इकोनॉमी में आगे भेज दिए। तो जब आगे भेज दिए तो मान लेते हैं अलग अलग, क्योंकि इसमें उत्पादक करे तो कोई एक उत्पादक नहीं है, देश में जितने भी सर्विस का उत्पादन करने वाले हैं, चाहे वस्तु का उत्पादन करने, वो है। मान लीजिए मैगी आदमी खरीदा, या फिर कोई क्लोजअप पेस्ट खरीद रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसके जो प्रोड्यूसर है, जो बनाते हैं, तो पैसे तो उनके पास चले जाएंगे। तो ये क्या किए कि वस्तु को खरीदने में, सेवा को लेने में पैसे को खर्च कर दिए, तो ये पैसे इनके पास से क्या हो गया, प्रोड्यूसर के पास चला गया। और प्रोड्यूसर के पास जब पैसा गया तो प्रोड्यूसर परिवार वाले को क्या देगा, तब प्रोड्यूसर भुगतान करेगा ना। तो अगर वस्तु पे, इनके वस्तु पे पैसे ही खर्च किए हैं तो इनको वस्तु मिलेगा, या फिर अगर इनका सेवा लिए होंगे तो इनको सेवा मिल सकते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रैपिडो होते हैं, जिसमें आपको कहीं जाना हो बाइक से, तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और पैसे हम लोग पे करते हैं, तो वो जो प्रोड्यूसर होते हैं रैपिडो वाले, वो हमको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। तो वो हमको कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम सर्विस पे पैसा खर्च करेंगे तो वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वस्तु पे खर्च करेंगे तो वो वस्तु प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सर्विस हो या वस्तु है, जो भी प्रोवाइड करे वो एक प्रोड्यूसर है। वो क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ये प्रोड्यूसर वाले के तरफ से हम
हमको मिल गया वस्तु। क्यों मिला वस्तु? क्योंकि हमने क्या किया, साधन व्यय किया, यानी पैसे को वो खर्च किए तो बदले में, खर्च के बदले या तो वस्तु या सर्विसेज मिले। तो यही जो फ्लो है, इसी को आपको मेन समझना था कि परिवार वाले इसके यहाँ वर्क किए तो साधन सेवाएं जो है वो परिवार की ओर से किसको प्राप्त हुआ, उत्पादक को। तब उत्पादक की ओर से परिवार वाले को क्या मिला भैया, तो ये मिला आपका आय, सॉरी ये एरो जो है वो इधर की ओर होगा क्योंकि इनसे इनको मिलने वाला है, ठीक है। तो आय मिला, जब इनको आय मिला तो ये पैसे को खर्च कर दिए, तो फिर इनके पास से पैसे आगे चले गए, ये प्रोड्यूसर के पास आ गए और प्रोड्यूसर से फिर पैसे किनके पास आएंगे, परिवार वाले के पास आएंगे। तो ये प्रोड्यूसर इनको क्या देंगे, तो उत्पादक की ओर से परिवार वाले को क्या मिल रहा है, तो वस्तु या सेवाएं। तो इसी तरह से पैसे किसी के पास रुकते नहीं है, इकोनॉमी में ऐसे चलते रहते हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे। अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे आ जाती है, कभी कभी क्या होता है हम लोग बचत करते हैं और अर्थव्यवस्था अगर डाउन हो जाए, जैसे इसमें होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं ये इसके यहाँ काम किए और ये दे दिए 200 रुपये दिन का दिहाड़ी मिल गया, 200 रुपये मजदूर को सेवा के बदले में। अब जब 200 प्रोड्यूसर की तरफ से मिला तो ये तो इसका इनकम हो गया। अब ये 200 में से क्या किया कि ये 150 रुपये पैसा ही खर्चा किया, बाकी 50 रुपीज ये सेविंग कर लिया, 50 रुपया बचत कर लेता है। तो जब 50 रुपया बचत कर लेगा तब बताइए इकोनॉमी में 50 रुपया भर वस्तु का डिमांड ग्राफ तो कम जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि ये 150 रुपया ही आगे खर्च किया, क्यों? क्योंकि ये 50 रुपया बचा लिए परिवार वाले के व्यक्तिगत सोच के आधार पे, ये व्यक्तिगत सोच रहे, निर्णय ले रहे हैं कि 50 रुपया इन फ्यूचर्स हम इसको सेव करके रखते हैं, कभी भी जरूरत हो, हमारी नीड्स हो तो वहां हमारा ये 50 रुपीज काम आ जाएंगे। अब इनके पास आ गया 150 रुपया, तो 150 रुपया फिर ये आगे, चुकी देखो डिमांड जितना वस्तु इनका बिकेगा उतना इनके पास पैसे आएंगे, जितना सर्विस बिकेगा उतना इनके पास पैसे आएंगे, और जो पैसे आएंगे उतना में ही ना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तब पता चला कि इनका डिमांड बिक गया, उतना पैसा अचीव नहीं कर पाए, 150 इकोनॉमी में आए। अब ये 150 जब मजदूर को पे कर रहे हैं तो मजदूर फिर 50 रुपया मार दे रहा है, परिवार वाले मार दे रहे हैं, यानी सेविंग कर ले रहे हैं। आगे की इकोनॉमी में 100 रुपया जा रहा है। देखिए व्यक्तिगत स्तर पे बचत तो होती ही है, और बचत देखिए अगर आप समष्टि यानी बृहत देश के हित के लिए सोच रहे हैं, एक अपने बारे में ना सोच करके पूरी इकोनॉमी के बारे में, होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, सोचते हैं, तो यहाँ पे बचत बड़ा ही खराब चीज हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पे सोचे तो यही बचत जो है बहुत कामगार का हो जाता है। आप जब होम साइंस वगैरह ये सब पढ़िएगा तो वहां आपको बचत पे जोर देने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे हम डाक घर में एनएससी खरीद कर करके और अपने सेविंग कर सकते हैं, इन फ्यूचर्स हम अच्छे खासे पैसा गेन कर सकते हैं, अचीव कर पाते हैं। बीच में हमको प्रॉब्लम भी होगा, पैसे की जरूरत भी, तो एनएससी से बीच में हम कहीं से क्रेडिट भी ले सकते हैं, या बीच में पैसा, बहुत तरह के आपको प्रक्रिया बातें सिखाए जाते हैं। तो बचत व्यक्तिगत के लिए बड़ा अच्छा है, एक परिवार को चलाने के लिए बचत करनी चाहिए। लेकिन अगर देश के हित में सोच रहे हैं तब बचत देश में अर्थव्यवस्था में मंदी लिया देता है। तो ये याद रखेंगे, इस तरह से कहेंगे कि जो आय का जो स्तर निम्न होते चला जाएगा, यानी आय की जो निकासी हो जा रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसी को कहते हैं क्षरण, यानी ये जो इनकम का जो फ्लो चल रहा है वो लीक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है भैया? लीक हो जा रहा है, लीकेज हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं क्षरण। लेकिन भरण कैसे होता है? भरण का मतलब है कि मार इंजेक्शन लेकर एकदम ठीक कर देना है। तो सरकार क्या करता है कि जैसे ही इकोनॉमी में पैसा डाउन हो गया तो सरकार, क्योंकि वस्तु इसका बिकेगा तो सरकार के पास टैक्स होकर के आएगा ना, तो सरकार एक ही बार, सरकार 10, 20, 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख खर्चा तो नहीं करती है। सरकार एक ही बार बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कहीं 2 करोड़ का पुल बन रहा है। अब एक को 2 करोड़ 3 करोड़ का पुल बनेगा, कहीं बड़े बड़े रोड बनेंगे, रेलवे बनेंगे, तो इन सब में क्या है, सरकार के एक बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट जो है वो खर्च होते हैं, जिनसे देश में रोजगार जनरेट होते हैं। और जब देश में रोजगार जनरेट होंगे तो उसमें कई लोगों को रोजी रोजगार मिलेंगे, तो उनका इनकम बढ़ेगा, और उनका इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, तो वो पैसा के क्या करेंगे, कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा। या तो वो वस्तु लेने में खर्चा करेंगे, या तो वो सेवा लेंगे, ठीक है। तो सर्विसेज लेंगे तो सर्विस का डिमांड बढ़ेगा, वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन देश का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना तो फिर इकोनॉमी सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं इसी को कहते हैं, इकोनॉमी में जो पैसे की निकासी हो गई उसको फिर से मेंटेन किया जाता है, रिमेंटेन हो गया वो, तो वो कहलाएगा आपका भरण। भरण मतलब समझ रहे हैं, मंदी आएगी कि मंदी नहीं आएगी? मंदी नहीं आएगी। मंदी आ
रही है, इनकम के पैसे वैसे के देश में सर्विसेज का प्रोडक्शन कम जा रहा है, वस्तु का प्रोडक्शन कम जा रहा है, इसका मतलब है कि क्षरण है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, क्षरण। और जैसे सरकार पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम, रोजगार, सब चीज जनरेट कर देंगे, लोग के पास पैसे आएंगे तो लोग खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं वस्तु या सेवा का मांग बढ़ेगा, तो उत्पादक वाले सोचेंगे कि ज्यादा इस चीज का डिमांड आ रहा है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए बंदे भी उनको ज्यादा रखना पड़ेंगे, काम करने वाले लोग ज्यादा रखेंगे, तब वो लोग को ज्यादा बुला करके काम देंगे, तो उन लोग भी और इनकम प्राप्त करेंगे। और इस तरह से जो है ये भरण की प्रक्रिया होती है, जिसको अंग्रेजी में इंजेक्शन कहते हैं। अब बताओ, आपको चूज कराए हम कि इसमें से कौन, मध्य समझते हैं? मध्य का मतलब होता है लिस्ट। जब आप अपने घर से जाते हैं तो कभी कभी आपके मम्मी हो तो क्या करते हैं कि लिस्ट आपके पैकेट में डाल देते हैं कि आपको टमाटर इतना लेके आना है, आलू इतना लेके आना है, बैगन इतना लेके आना है, आज अगर कुछ विशेष फेस्टिवल है तो ये चीज बनेगा तो ये लिस्ट लेके आना है। ठीक उसी तरह से ये मध्य है, आयात, निर्यात, बचत और सरकारी निवेश। अब चूज करिए आप कि कौन इसमें क्षरण में आएंगे, कौन भरण में। अगर ये चूज कर लेंगे तो कुछ फैक्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे जिसमें आप क्षरण और भरण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षरण, पहले तो हम आपको लिखवा भी देंगे कि क्षरण क्या है और भरण क्या है, अगर वीडियो का लेंथ लंबा नहीं हुआ होगा तो। अगर लंबा हो जाएगा तो अलग से हम लोग वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। बोर्ड पे ही आंसर पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, आप वहां से अपने फेर में कर लीजिएगा। क्षरण क्या है, भरण क्या है, दोनों में अंतर हो तो आप इसको देख लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं आयात की, आयात क्षरण होगा या भरण होगा? तो देखिए, आयात करने से क्या होता है ना कि अब मान लेते हैं आयात का मतलब हम अपने इंडिविजुअल स्तर पर नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो में पूरे होल कंट्री के स्टडी होता है। तब पूरे अगर एक कंट्री का होल इकोनॉमी का स्टडी होगा, होल इकोनॉमी का अगर हम स्टडी करते हैं तो यहां याद करें का मतलब है कि अपने देश में वो चीज प्रोडक्शन नहीं होता है तो हम विदेशों से वो वस्तु को क्या करते हैं, आयात करते हैं। तब विदेश से जब हम वस्तु को लाएंगे तो वो हमारा क्या हो गया, आयात हो गया। अंग्रेजी में इसी को इंपोर्ट बोलते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अपने देश के पैसा रहा, ये चला गया, तो हमारे यहाँ का पैसा चला गया दूसरे यहाँ, क्योंकि दूसरे यहाँ वस्तु में उत्पादन किए हैं तो वहां के किसान को रोजगार मिला है, वहां के व्यापारिक लोग उसको बंदरगाह पर लाया है, वहां के बड़े बड़े सेल्समैन उसको बेचे हैं, तो वो लोग ना पैसा कमा रहे हैं। और उनको पैसा मिला कहां से, तो उनकी वस्तु हम खरीदे हैं तो हम अपने देश के पैसा उनको दे दिए, तो रोजगार वहां जनरेट हुआ, डिमांड वहां बढ़ गया, हमारे यहाँ के पैसा वहां जाकर के खर्च हो रहे हैं, तो उनके इकोनॉमी में भरण हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में क्षरण होता है। तब बताइए, आयात क्षरण कहलाएगा, यह भरण कहलाएगा? तो आयात क्षरण में हो जाएगा। आयात किस में होगा, क्षरण में। ध्यान से सुनेंगे। अब वही बात कर ले कर, तो कर यानी टैक्स। सरकार अगर किसी वस्तु पे टैक्स लगा रही है, आपके इनकम पे टैक्स लगाती है, तो ये अर्थव्यवस्था में क्षरण प्रक्रिया करवा देगा, ये भरण करा देगा। बताइए, मंदी लिएगा कि नहीं? तो ला सकते हैं। जैसे अगर हम 10 लाख रुपया कमा लिए साल के 10 लाख कमा लिए, मान लेते 3 लाख 2.5 लाख रुपया हम सरकार को अगर मान लेते उसका टैक्स दे रहे हैं, तो ये मान लेते हैं हम 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स दे रहे हैं 10 लाख में से, तो हमारे पास बचे 7 लाख। अब हम 7 लाख ही ना खर्चा करेंगे, तो 7 लाख अगर खर्चा करेंगे तो 7 लाख के जैसा उतना ही लेवल का वस्तु या फिर ये सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। अगर हम 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे तब बताओ, ये ग्राफ अगर यहां तक होना चाहिए था वस्तु का मांग, वो इतना होगा तो प्रोडक्शन और देश में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये कर क्या करता है, तो ये भी इकोनॉमी को डाउन करने का करता है काम। लेकिन सरकारी निवेश तो यहीं से तो होगा ना, गवर्नमेंट टैक्स लेंगे, फिर गवर्नमेंट जब देखेंगे कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो फिर यहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे, देश की स्थितियां ठीक हो जाएगी, रोजगार जनरेट होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ आयात बात कर ले और कर, ये दोनों के दोनों जो मध्य हैं वो किसमें आ जाएंगे, तो क्षरण में। कौन कौन आ जाएंगे, आयात आ जाएंगे, ये कर यानी टैक्स आ जाएंगे। बताइए बचत आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो देखिए कि बचत करने से अर्थव्यवस्था गिरता है, रोजगार जो है कम जनरेट होता है, क्योंकि आगे ये सर्कुलेट करना ही होगा, आपको पैसे को आगे इकोनॉमी में भेजना ही होगा। नहीं भेजोगे तो वस्तु का मांग गिर जाएगा, वस्तु का मांग गिर जाएगा तक प्रोड्यूसर लोग उस वस्तु को कम उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने में वो बंदे कम रखेंगे, लोगों को काम करने पर कम रखेंगे, तो लोग कम लोग रोजगार प्राप्त कर पाएगा, तो फिर वो भी खर्चा कम करेगा, तो और क्या होगा, मांग गिर जाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो बचत भी आपका किस में आ जाएगा भैया जी, क्षरण में आ जाएगा। बाकी निर्यात, अगर हम वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में सेल करते बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे और वो पैसे हमारे देश में खर्चा हुए हैं। अगर हमारे यहाँ
यहाँ के लोग उस वस्तु का उत्पादन किया है तो उसको रोजगार मिला है, व्यापारी लोगों को रोजगार मिला है, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ रोजी रोजगार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, रोजगार जनरेट हो जाएंगे और सर्विसेज और गुड्स दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए भरण हो जाएगा। तो निर्यात भरण में आ जाएगा। निर्यात किस में आता है, एक्सपोर्ट, तो ये भरण यानी इंजेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार अगर पैसे खर्च करते हैं तो वो भी किस में आ जाएंगे, भरण में आ जाएंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस क्षरण और भरण की जो प्रक्रिया है आय के चक्रीय समूह में ये बिल्कुल आराम से समझ सके हैं। कुछ भार नहीं है। देखिए एक बार माइंड को एकदम रिकॉल मारिए, कुछ नहीं पढ़े आप, इतने दिन में आप इतने समय दिए, इसको हम देखिए 2 मिनट में करा देते। आप पढ़े एक हम लोग 4 क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में से 2 सेक्टर इकोनॉमी निकाले, एक परिवार वाले, एक प्रोड्यूसर वाले। परिवार वाले प्रोड्यूसर के यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो प्रोड्यूसर वाले परिवार को क्या दे रहे हैं बदले में, तो पैसे दे रहे हैं जो परिवार वाले की वो आय है। जब इनके पास पैसे आए तो ये व्यय करेंगे, क्योंकि देखे ना कि उत्पादन होती है तो बिकता है वस्तु, तो बिक करके जो पैसे आते हैं वो आय है, और आय से फिर पैसे खर्चा करेंगे। जब पैसे हम खर्चा करेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या किया, परिवार वाला पैसा खर्च किया, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पास गया, तो प्रोड्यूसर बदले में उसको वस्तु दिया, और फिर ये वस्तु जो है फिर आगे पैसा की जरूरत है तो फिर ये किसी के यहाँ वर्क करेगा। तो ये जो सिस्टम है ना इनकम का, वो हमेशा सर्कुलर होते रहता है। ये चीज पढ़े, और यही कभी डाउन हो जाता है बचत के कारण तो क्षरण है, और फिर अगर गवर्नमेंट वगैरह इसमें एक्सपेंडिचर वगैरह हो जाता है, ये वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ता है, दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, तो ये हमारा भरण है। ठीक है, तो आप बाकी आप बुक्स को देख करके और आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। अगर नोट्स का प्रॉब्लम किसी को होता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां चेक कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो हम हर एक चीजों को डिस्कस आपके ही लैंग्वेजेस में सोचेंगे, एकदम आसान भाषा में करने के लिए प्रयास मेरा रहेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।